ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन का यह कर्म भोग है। तो सदा इसी खुशी में रहना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। हम ही है 84 जन्म वाले, मतलब 111 से आने वाले। अब हमें जाते हैं घर, अब हम थक चुके हैं, बस थोड़े दिन का कर्म भोग है जिसे हम कर्म योग से चुकता करेंगे। और कहते हैं ना, सारी दुनिया से भल हार जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन खुद से मत हारो। जब भीतर से आवाज आए मैं कर सकता हूँ, अब सारा ब्रह्मांड मेरे पास आ जाता है। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है। आत्मबल वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में भी रुकने नहीं देती। दूसरे आपकी ताकत नहीं बन सकते, लेकिन आप खुद अपनी ताकत जरूर बन सकते हो। दूसरा से हम कितना ही लेंगे और कोई कितना भी देगा, हाँ, खुद में जब तक सामर्थ्य नहीं है, हम जीत नहीं सकते। महाभारत का एक दृष्टांत बताती हूँ। जब अर्जुन के बारे में पता चल गया था, ये लोग पांडवों के बारे में, क्योंकि वो लोग तो नगर छोड़ दिए थे ना, जब लाखा घर में उनको जलाया गया था। वो लाख का घर था, रुई का, हाँ, सूखे झाड़ का घर महल बनाया था, जिसमें आग लगाने से धुआं धुआं करके पूरा जलता था। तो वो लोग वहां से जब बदला लेने का सोचे दुर्योधन लोग से, क्योंकि पता चल गया था दुर्योधन ने कराया है, तो माँ कहती है कुंती कि नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अब प्रतिशोध की भावना वहां पे पनप रही है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के मन में भी वही भावना आ जाए बदले की। इसीलिए हम लोग राजपाट छोड़ के जंगल में जाके विश्राम कर लेंगे। मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। वो जो मुझे सुख मिलेगा, वो उस ऐशो आराम में, महल में नहीं, जहाँ पे खाली षड्यंत्र पल रहा है, हत्या की साजिशें चल रही है, वहां मैं नहीं रहूंगी। और पांचों बच्चों ने माँ की बात मानी। तो ये कथा है। और तभी वो लोग जंगल में जाके रह रहे थे और खुद सुखी जीवन जी रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, कंदमूल खाते थे, माँ के साथ रहते थे। तभी हुआ कि काम्पल्य जाके, पांचाल की राजकुमारी थी ना द्रौपदी, उनका स्वयंवर हो रहा है, और इन लोग को नहीं जाना था। इन लोग तो, क्योंकि वहां जाएंगे, वहां दुर्योधन कर्ण सारे लोग आए हुए थे, ये लोग तो पहचान जाएंगे कि पांडव लोग तो। और इसलिए वो लोग वहां से चले गए, क्योंकि माता यही बोली कि हम लोग पूरा महल जब धू धू करके जल गया है, तो सबने सोचा होगा कि हम लोग पांचों छह यहाँ पे जल गए हैं, मतलब हमारा खात्मा हो गया है, तो वो लोग भी चैन से रहेंगे, खुशी से रहे, पूरा राजपाट संभाले, और यहाँ हम लोग भी जंगल में अपना रहेंगे। तो अगर वो पांचाल चले जाते द्रौपदी के स्वयंवर में, तो उनकी पहचान हो जाती। इसीलिए वो लोग सन्यासी के भेष में ही रह रहे थे, उनको नहीं जाना था। लेकिन काल चक्र, श्री कृष्ण जी ने काल चक्र ऐसा घुमाया कि एक बार अर्जुन कहीं रास्ते से जा रहे थे, तभी एक वृद्ध ये साधु, जो कि एकदम लंगड़ा रहा था, बैसाखी के सहारे था, वो कह रहा है कि मुझे पांचाल जाना है, कोई ले नहीं जा रहा है, वहां बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, स्वयंवर हो रहा है, तरह तरह के भोजन और दान भी, मतलब मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कौन मुझे पहुंचाएगा। मतलब इस तरह से कह रहे थे। ये सब ईश्वर का था कि उनको तो वहां पहुंचाना था। तो अर्जुन के मन में दया आई। अब बोले कि ठीक है, हम तुम्हें से मार्ग वहीं तक, द्वार तक पहुंचा देंगे, फिर हम चले आएंगे। तो ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा ताना बाना हुआ कि उन लोग को, क्यों हुआ ये कि कोई भी उस शिव धनुष उठा नहीं सका। और उस मछली को भेजना था ना, जो नीचे शैडो में दिख रही है, और ऊपर उसकी आंखों में मारना था, तो कोई तैयार नहीं हुआ। कर्ण आया तैयार होने, लेकिन द्रौपदी ने पहले ही मना कर दिया कि मैं श्रुत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण ऐसे ही गुस्सा हो गया द्रौपदी से। कोई नहीं, तो राजा द्रुपद बोल रहा है कि क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा राजकुमार नहीं है जो मेरी पुत्री से विवाह के योग्य हो, इतना सामर्थ्य है उसमें। तो अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्हें हाथ खड़ा किया कि मैं आता हूँ। और वो जब आया तो पहचान हो ही गई, क्योंकि विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, वो आ गए, उसके पीछे पीछे पांचों भाई भी आ गए। अब पहचान हो ही गई, तो वो लोग फिर हस्तिनापुर आ गए। तो अब भीष्म ने धृतराष्ट्र से ये कहा कि अब ये लोग आ गए हैं, और युधिष्ठिर पहला युवराज था, और युवराज जो बनता है वही फिर राजा बनता है। लेकिन युवराज बनने के बाद उसको लाखा घर में ले गए, दुर्योधन और शकुनी की चाल से उन लोग को वहां जला दिया गया। ऐसा हुआ कि उन लोग मर गए हैं, लेकिन था तो युवराज युधिष्ठिर ही। तब भीष्म ने कहा धृतराष्ट्र से कि युवराज युधिष्ठिर है, इसलिए राजा भी वही बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे षड्यंत्र चलने लगा कि नहीं, युधिष्ठिर कैसे राजा बनेगा,
तो किसी तरह से करके मतलब उसको, तो जब बात ये हुई कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए, तो दुर्योधन एकदम राजसभा से एकदम खड़ा हो गया कि मैं विद्रोह करूंगा, और उधर 100 कौरव आ गए, एकदम राजमहल में दरबार में खड़े हो गए, और इधर लोग 5 पांडव, एकदम लगा कि अब सब तीर निकाल देगा। तो और जानते किस बात पे हुआ था? द्रौपदी का के साथ तो उससे बुरा किया था, क्योंकि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, तो बोला कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये दुराचारी स्त्री है, ऐसे से बोला। तो फिर अर्जुन ने तीर निकाल लिया, और अर्जुन जब तीर निकाल लिया तो धृतराष्ट्र ने उसको राजसभा में शस्त्र निकालने के लिए उसको कैद करने का हुक्म दे दिया। तो ये भीष्म पूरा देख रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि धर्म के पक्षधर थे। और फिर तब विदुर ने बोला कि अगर आज इसको नहीं बनाना है, और साथ ये लोग रह नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब षड्यंत्र और हत्या और साजिशों का जाल बुना जा रहा है, तब विदुर ने ये भीष्म से राय ली कि तब हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए, और आधा भाग स्वतंत्र रूप से युधिष्ठिर और आधा दुर्योधन। तो इस बात पे भीष्म तैयार, पहले तो नहीं तैयार, लेकिन फिर वो तैयार हो गए। तब इधर शकुनी ने चाल चला, ये धृतराष्ट्र जाके बोला कि, और फिर भीष्म ने ये बोला कि आधा विभाजन कर दो युधिष्ठिर को, आधा हस्तिनापुर, और मैं युधिष्ठिर लोग के साथ रहूंगा, पांडवों के साथ रहूंगा। अब तो शकुनी को लगा डर कि भीष्म अगर चले जाएंगे तो भीष्म तो शक्तिशाली, उनके साथ तो अकेला ही वो पूरे अक्षुणी सेना को हराने के लिए काफी है, वो चले जाएंगे तो हस्तिनापुर तो ऐसे ही चरमरा के गिर जाएगा। तब उन्होंने धृतराष्ट्र को सिखा दिया कि तुम इस तरह से चाल चलो कि भीष्म उधर जा नहीं पाए। तो भीष्म जब वहां गए और बोला विभाजन के लिए, तो धृतराष्ट्र ने एक ही शर्त रखी कि मैं विभाजन तभी करूंगा जब आप हस्तिनापुर में रहोगे और मेरे सिंहासन की आप रक्षा करोगे, तभी मैं विभाजन करूंगा। तो भीष्म बोलते फिर मैं बलिदान करो, मैंने तो पूरा जीवन बलिदान किया है, मैं फिर अपना शपथ ले रहा हूं कि तुम विभाजन कर दो, उन लोगों को स्वतंत्र राज दे दो, उन लोगों को सुख की दुनिया दे दो, बाकी मैं इधर रहूंगा। तो यही कथा है कि भीष्म इधर रह गए। आगे की कथा फिर किसी दिन, ठीक है। चलिए, तो ये है कर्म भोग। तो उन लोगों ने जो कर्म भोग काट रहे थे धर्म पथ पे चलकर, और फिर जीत किसकी होती है? पांडवों की ही होती है ना। तो ये बात है। प्रश्न है, विकर्माजित बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पे पूरा ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाबा को सच सच सुनाना है। तो विकर्माजित बनना है तो अपनी कमी कमजोरियां खुद चेक करो, जो देह अभिमान है उसको नष्ट करो। क्योंकि कहते हैं ना, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। उसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता है। ठीक है। ओम शांति। बड़ी से बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है, 84 के चक्र को समझना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती तो कुछ है नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि सुदर्शन चक्र से किसी के गले कटते हैं। हाँ, माया का गला जरूर कटता है, विकारों का गला कटता है। तो तुम बच्चों को सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि तुम सब एक्टर्स हो ना। वे हद के एक्टर्स तो अपने ड्रामा को जानते हैं, जो सिनेमा ड्रामा थिएटर करते हैं, लेकिन यह है बेहद का ड्रामा। इसमें इसमें इसकी डिटेल बातें तुम समझते हो, दुनिया नहीं समझती। वो ड्रामा तो 2 घंटे 3 घंटे का होता है, लेकिन तुम्हारा ड्रामा तो पूरे 84 जन्मों का है। बाबा समझाते, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी है, जो तुम बच्चे समझे हो। 84 लाख तो हो न सके, 84 जन्मों की कहानी है। तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म पूरा किया, अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन का ये कर्म भोग है। विकर्म भस्म कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई जाती है इस मुरली के द्वारा। पता है मुरली के द्वारा बाबा क्या करते हैं? हम सब, जैसे किसी का बच्चा मंद बुद्धि है, या किसी को धन नहीं है, सुख नहीं है, तो ईश्वर से मांगनी करते हैं ना, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भगवान शांति दो, शक्ति दो। या बच्चे के लिए माता ही मांगती, भगवान मेरे बच्चे को सद्बुद्धि मिले, हाँ, युगल की बुद्धि खुले, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो भगवान से हमने द्वापर से इतना मांगा, सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, शांति दे, सुख दे, तो कब देंगे? आएंगे तब तो देंगे। हाँ, तो भगवान आ गए हैं, आ गए हैं, संगम युग बना दिए, चारों युग खत्म हो चुका है ब्राह्मणों के लिए, और इस युग में आकर भगवान सद्बुद्धि देने के लिए यह
सदगति की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये मुरली ही सद्बुद्धि की क्या बोलते पिटारी है, इसके द्वारा ही तुम्हें सद्बुद्धि मिलती। देखा बाबा ने कितनी युक्ति चलाई, पढ़ो और पालो। तो ये है भगवान की कृपा कहो, बुद्धि कहो, शांति कहो, सुख कहो, प्रेम कहो, खजाने कहो, तो ये मुरली है। इस मुरली से प्रीत तो मुरलीधर से प्रीत। अब बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का संबंध लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, 111। तो जैसे जैसे पढ़ाई करते जाओगे, पास करते रहोगे, तो ऑल राउंड पाठधारी बन जाओगे। बाबा फिर समझाते आगे, जो राइटियस बातें हैं वो छपा के एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। मतलब पर्चे छपवाओ, राइट राइट बात लिखाओ, बताओ सबको, हाँ, कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे, वो सत्युग त्रेता के होंगे, वो झट समझ जाएंगे। जरूर संगम पर ही नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सत्युग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ तो आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य है। ये भी बाबा ने समझाया है। फिर आगे है, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। भगवान जब आएंगे तभी तो अपने बारे में बताते हैं। हाँ, पॉइंट्स भी बताओ कि पतित पावन वास्तव में कौन है। वे लोग तो शिव और शंकर को भी अलग कर देते हैं, जबकि शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव है पिता परमात्मा और शंकर जी है उनका बच्चा, उनकी रचना। देखिए ना, नाम में कितना फर्क है, देह में फर्क है, धाम में फर्क है, सब कुछ फर्क है। शिव का धाम है परम धाम, और शंकर जी का धाम है कैलाश धाम, पर्वत पे रहते। शिव निराकार है और शंकर जी आकारी देहधारी, माँ बाघ छला पहने, हाँ, नाग गले में लपेटे, हाँ, त्रिशूल हाथ में लिए, उनका तो आकार है। शिव पुराण कहते हैं, कभी शंकर पुराण नहीं कहते। अगर दोनों एक है तो कभी साथ नाम सेम हो जाए? नहीं। ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय नहीं कहते हैं। शिव परमात्मा ही कहते हैं और शंकर देवताए नमः कहते हैं। तो बहुत सारे रहस्य जो आपको ब्रह्म कुमारी के कोर्स के चैप्टर नंबरिंग जो है चैप्टर की, उसमें बताया जाता है पूरे अच्छी रीति। आपकी सारे प्रश्नों के यहाँ पे हल मिलते हैं कि आखिर शिव और शंकर दो क्यों है। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तो एक ही कह दिए, इसी से तो प्राप्ति कुछ नहीं। हाँ, चाहिए हमें पिता से, और नाम जप रहे हैं बच्चे का। तो अब सही सही रीति से मन बुद्धि खोलकर बुद्धि के ताले खोलो। तुम गुप्त वेश से पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। तुम अननोन वॉरियर्स हो, अनजान योद्धा। तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है। इनका कोई शास्त्र आदि नहीं बनता। ये जो बाबा मुरली पढ़ा, इसका शास्त्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए आगे बताएंगे बाबा। तो जो भी धर्म स्थापक है, उनके कहे हुए बोल के तो शास्त्र बने, जैसे क्राइस्ट के बोल के बाइबल बने, इब्राहिम के, मोहम्मद के कुरान बने, नानक के गुरु ग्रंथ साहब बने, ऐसे करके। हाँ, बुद्ध के त्रिपिटक बने और जैन के अंगाज बने। हाँ, इस तरह से उनके धर्म ग्रंथ है। तो लेकिन बाबा की मूल्य को क्यों नहीं बना? क्योंकि अभी सब कुछ खत्म हो जाना है, इसीलिए नया नहीं बनना है। और ये फिर बनेगा द्वापर से। द्वापर से शास्त्र बनेंगे और फिर संगम पे ये मूल्य चलेगी। ये रहस्य। तो नॉलेजफुल बच्चे ही इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, अर्थात कामना, व्यक्ति वस्तु वैभव से किसी भी प्रकार की कामना रखना। ये तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, क्योंकि आप बराबर मन में सोचते रहते हो। एक चीज विकार बहुत बड़ा है, भय। भय हो जाना कि कहीं मुझसे कुछ छूट न जाए, कहीं मुझसे ये गिर न जाए, टूट न जाए। ये भय, ये भय में ही तो माया सवार है। उस भय को वो इतने तरह के कारण ला देगी ना आपको, कि अच्छे में भी आपको क्या दिखेगा, नेगेटिविटी दिखेगा। आपको अपने भीतर बराबर गलत ही दिखेगा। और कहते हैं ना कि संवाद की वास्तविक कला केवल सही समय पर सही बात कहने में है। वास्तविक कला सही समय पर। लेकिन जब परिस्थिति उकसाने वाली हो, तब गलत बातों को ना बयान करने में ही है। मौन की शक्ति का अनुभव करें और सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाए। ये नहीं कि हम अच्छे संवाद करने वाले हैं तो एकदम हथौड़े की चोट पे अपनी बात कहेंगे ताकत से, नहीं। मौन की शक्ति का अनुभव करें, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहां पे बोलना एकदम वंचित है। ठीक है, तो समझ के करेंगे, अच्छे से करेंगे। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो, नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। हाँ, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं था। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। करेंगे ना सभी?
तुमको सच्ची अमर कथा बाबा सुना रहे हैं। अमर कथा तो एक को ही कहा जाता है, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वह है सतयुग, अमरलोक। ऐसी सर्विस करने पर जहाँ पैदल जाना पड़ता है तो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाओ। सन्यासी को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो, श्रीमद् परम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा सदा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पर, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरी पर, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के लिए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुना, जो भी विकर्म हुए भूले हुई भगवान को बताकर रियलाइज करके प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ बनते हैं। तो नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। तो अटल भावी है ना, आपकी विजय अटल भावी है, क्योंकि आप पांडव हो और आपके साथ स्वयं भगवान है, तो फिर जीत किसकी होगी? आपकी तो होगी। हाँ, इसीलिए घबराना नहीं है। स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा। यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देता है। कहना कम है और करना ज्यादा, यही वो श्रेष्ठ लक्ष्य है जो हमें महान बना देता है। व्यक्ति इशारे है सहज योगी बनना, परमात्म प्यार के अनुभवी बनने की। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवा और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसे लवलीन स्थिति में रह एक शब्द बोलोगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा।